जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप लोगों को आज आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। मैं आपको एक सच्ची मित्र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छा लगेगा। दो मित्र हैं जो अपने पाठशाला में सदा एक साथ रहते हैं। एक मित्र अमीर है और एक मित्र गरीब है। फिर भी दोनों के बीच दोस्ती का गहरा रिश्ता है। वे हमेशा साथ साथ रहते हैं। जो मित्र गरीब है उनका नाम सुदामा है और जो अमीर है उनका नाम कृष्ण है। आप लोग कृष्ण और सुदामा की कहानी तो अच्छे से जानते ही हैं। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे कृष्ण और कैसे मित्र की परीक्षा कब ली जाती है। ये एक सच्ची कहानी है, जिसे आप ध्यान से सुनें। कृष्ण द्वारका के राजा हैं और सुदामा गरीब हैं। सुदामा की पत्नी और बच्चों को अक्सर ही आधे पेट खाकर सोना पड़ता था। उनके घर में दरिद्रता ही दरिद्रता थी। सुदामा की पत्नी गरीब थी और गरीबी में रहना बहुत कठिनाई हो रहा था। इसलिए वो हमेशा ही अपने पति से कहती थी कि तुम्हारा मित्र कृष्ण द्वारका का राजा है, जाओ उनके पास और उनसे मिलने के बाद तुम्हें कुछ न कुछ सहायता अवश्य मिलेगा। डेली ऐसे ही बात पत्नी से सुना करता था सुदामा। एक दिन सुदामा कृष्ण के पास गए और वह कृष्ण के महल के सामने जा पहुँचे। वहाँ पर महल के शाही रक्षकों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि फटे पुराने कपड़ों में एक गरीब आदमी राजा का मित्र हो सकता है। उन्होंने सुदामा को महल में जाने और कृष्ण को मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आखिरकार एक शाही रक्षक सुदामा के बारे में राजा को बताने के लिए महल के अंदर चला गया। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वह भागे भागे महल के द्वार पर आए और अपने बचपन के मित्र को गले लगा लिया। महल के अंदर प्रेम से ले गए। रक्षकों और आम जनता ने देखते रह गए। आँखें फटी फटी रह गई। उन्हें लगा कि कैसे एक राजा एक गरीब आदमी को गले लगा लिया। लोग देखते रह गए। कृष्ण को भेंट देने के लिए सुदामा की पत्नी ने अपने पत्नी को एक पोटली में कुछ भुने हुए चावल दिए थे। लेकिन ऐसा भेंट एक राजा के लिए उचित नहीं था। यह सोचकर सुदामा ने कृष्ण से यह उपहार छुपा लिए। लेकिन कृष्ण ने उन्हें देख लिया और उनसे चावल की पोटली को छीन लिए और अपने पत्नी के साथ बैठकर आनंदपूर्वक खाए। महल में सुदामा को बढ़िया से स्वागत हुआ। इस स्वागत सत्कार में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। उसे खाने में उत्तम और स्वादिष्ट भोजन दिए गए, पहनने के लिए सुंदर कपड़े दिए गए। कृष्ण स्वयं सुदामा को स्वागत में लगे रहे। सुदामा खुश हो गए। यह कृष्ण को अपनी गरीबी और घर की बुरी स्थिति के बारे में बताना चाहते थे, किंतु उनके स्वाभिमान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आखिरकार सुदामा जैसे गरीबी की स्थिति में था, वैसे ही गरीबी में अपने घर की ओर लौट पड़े। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह एक बड़ा महल खड़ा दिखाई दिया और घोर आश्चर्य हुआ। वे सुदामा अपने मकान को नहीं पहचान पाए। तब उन्होंने एक आदमी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सुदामा जी का मकान है। तो उस आदमी ने उसे बताया। यह सुनकर सुदामा बहुत ही आश्चर्य हो गए। सुदामा को अपनी महल के सामने खड़ा देखकर उसके पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और अपने पति को घर के अंदर ले गई। अपनी पत्नी और बच्चों को नए और सुंदर वस्त्रों में देखकर सुदामा को बहुत ही खुश हुआ। तब सुदामा को यह समझ में आया कि जब वे द्वारका में थे, उसी समय कृष्ण ने उनकी मदद कर दी थी। अपने दोस्त कृष्ण के प्रति सुदामा ने बहुत ही खुशी का अनुभव किया। सिर्फ एक दोस्त ही ऐसा होता है जो बिना कुछ कहे मन की बात को समझ लेता है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि गरीबी में ही या दुख के समय ही मित्र की परीक्षा ली जा सकती है और
इन्होंने अपने मित्र को अच्छे ढंग से सहायता किया और मित्र को बिना कुछ मांगे ही सब कुछ उन्होंने दे दिए। अब यह कहानी को मैं आज यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ और आप लोग यह जान लें कि दुख के समय ही मित्र की परीक्षा ली जाती है। और अब हम आपसे अगले समय में एक कहानी लेकर आऊँगा जिसे भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।